कार्तिक मास की सभी कहानियाँ एक साथ। नमस्कार फ्रेंड, आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। सबसे पहले हम सुनते हैं नित्य बाबा सीता माता की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका पोढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भरे भंडार, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नियम है, मैं अपनी कहानी किससे कहूंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है, मेरी कहानी सुन लो। वह बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सांस लड़ेगी, कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, किसका दोष सिर लेके आई है। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी है, कह रही थी कि मेरी नित्य नेम की कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 10 बार सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपीर सोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका पोढ़ो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। वह बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम की जरी की साड़ी सही हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, तुम कैसे कर लाई। बहू, तू दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार आई। ऐसी वो कौन थी। वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले भाई, तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपे सोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू, हर रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आंच दे दी। वह कहने लगी, अभी हमने आंच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई, तू भी सुन ले। फिर वही कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, उठो राम बैठो राम, जल भर जारी लाई राम, तपीर सोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी।
अब वह पड़ोसन बिन्नी ने सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे आपने उन सब के भंडार भरे, हमारे भी भरना, कहानी सुनने वाले के भी भरना। लक्ष्मी माता का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय जय राम। अब सुनिए दूसरी कहानी, पीपल पतवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपने बहू से कहा, दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देख बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोले कि हम पीपल पतवारी पूज रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, और वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पतवारी में सींच देती। साथ दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू जी दही का दाम मांगती है। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान धतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे चद्दर ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहा है। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखे तो सच में ही धन भरा पड़ा है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की बार कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही को बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी पर चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मुझसे दाम मांगो। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी अपनी सास से दाम मांगती है, पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान धतूरा भरा हुआ डिब्बा दे दिया। उसे ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोल कर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम तो धन की भूखी सींचती हो। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। कहते सुने हुंकारा भरते की भी सभी मनोकामना पूरी करना। बोलिए पीपल पतवारी माता की जय। पतवारी माता की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंसें थी। आया कार्तिक का महीना, अपनी बहुओं से बोली, मैं तो कार्तिक नहाने जाऊं और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी, देखूंगी कि तुम में से कौन सी सबसे ज्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहुएं बहुत चालाक थी। छोटी बहू तो बहुत ही भोली भाली थी, उसको दूध भी बिलोना नहीं आता था, ना ही घी निकालना आता था। तीनों देवरानी जेठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी सासू छोटी से ज्यादा प्यार। उसको कोई कुछ नहीं बताता था, वह बड़ी भोली थी, अपना सारा दूध दही पीपल पतवारी में सींच देती। महीना पूरा हो गया, तीनों बहुओं ने डिब्बा भर के घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पतवारी माता से बोली कि मेरी सास आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पतवारी माता बोली, तू 4 कंकर ले जा और जाकर 4 डिब्बों में डाल देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। यह 4 कंकर लेकर चली गई और 4 डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे घी से भर गए। सासू आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सब बड़ी खुशी खुशी लेकर आई। बोली, अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटे 4 डिब्बे लेकर आई। सब बोली, इसने तो कभी जमाया ही नहीं, दूध को बिलोया भी नहीं, इतना घी कहाँ से लाई, इसके पति ने ला कर दिया होगा।
तब वह कहने लगी, मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना ही कोई बताता था, सो मैं दूध पीपल पथवारी में सींच देती थी, मुझे पथवारी माता ने दिया है। सब बोली कि पथवारी माता को सींचने का इतना धर्म व फल होता है, अगले साल से हम भी सब कार्तिक नहाएंगे और पथवारी माता को सींचेंगे। बोलिए पथवारी माता की जय। कार्तिक मास की कहानी। यह कहानी प्रतिदिन सुनी जाती है। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा कि मेरा कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम नियम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ आकर रहिए और नहा लीजिए। बूढ़ा हर रोज उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में डाल देता। जैसे ही धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते जाते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी हमारे यहाँ नहा लेना। जब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उनके आंगन में सुखाई। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे तो सारी बहुएं कहने लगी, उनके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके ही नहा लिया करो। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के ही नहाने लगा। रोज सुबह धोती सुखाता, हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बाबा कहता है, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया है और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया। 6 बहुओं ने कहा कि जब तक वह घर पर रहेगी हम खाना नहीं खाएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए को मिट्टी कंकड़ में डाल गई। उन्होंने सोचा कि अब आकर वह परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरा डाल कर आई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगी, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए को मिट्टी कंकड़ में डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई और जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल सा हो गया है, सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया, जहाँ देखो वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल जैसा हो गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया था, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए हैं, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे हम सब पर बरसे, कहानी सुनने वाले हुंकारा भरने वाले पर भी बरसे। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक मास की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। तब बहू ने जल भून कर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके जब लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर का रूप लेकर सामने प्रकट होते।
तब बुढ़िया खुश होकर बंदर को एक लड्डू दे देती। इस प्रकार वह रोज आकर बुढ़िया से लड्डू खा जाता। कार्तिक महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया की कुटिया महल बन गई। उस महल में धन दौलत व अन्न के भंडार भर गए। बुढ़िया निरोग हो गई और वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे बहू के पास धन दौलत लेकर गई। तब वह बहू कहने लगी कि अगले कार्तिक में मैं भी अपनी माँ को नहलाऊंगी। आया कार्तिक का महीना, उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए। अपनी माँ को 30 लड्डू बांध दिए और माँ कार्तिक नहाने गई। रोज सुबह सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। तब हनुमान जी बंदर बनकर उनके सामने आते तो वह पत्थर मारकर कहती कि मेरा ही पेट नहीं भरा, तुम्हें कहाँ से दूंगी। इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती। कार्तिक के समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया कचरे के ढेर में बदल गई और बुढ़िया डूकर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी कि कार्तिक महीना समाप्त हो गया है, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आओ। जब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया तब देखता है कि ना तो वहाँ पर सास है ना ही कुटिया। कुटिया की जगह कचरे का ढेर है। उस ढेर पर बुढ़िया डूकर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सत से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करती थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता बरसे और यह बुढ़िया पापी मन से यहाँ रहती थी। इसने कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देव इस पर रुष्ट हो गए और यह डूकर बन गई। कार्तिक देवता जैसे लड़के की माँ पर बरसे ऐसे सब पर बरसना, और जैसे लड़की की माँ पर बरसे ऐसे किसी पर मत बरसे। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक की एक और कथा। एक सास थी, कार्तिक नहाने जाती, 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी कठड़विया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी वहीं आ जाती और नहा लेती। एक दिन सासू की नथ पानी में बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कटवड़े में आ गिरी। उसने निकाल कर रख ली। सासू आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सासू बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं तो कटोरे में पानी डालकर कह देती हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती हैं। उसी में तुम्हारी नथ बह कर आ गई और मैंने ले ली। जैसे सास को आई किसी को ना आयो, बहू को जैसे आई सबको आयो, कहते सुनते हुंकारा भरते को भी आयो। बोल कार्तिक मास की जय। कार्तिक की 5 कहानियों की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर सरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर यमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन को भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यह एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देंगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दिए और अपनी माँ से कह देना कि चून छान लेगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर एक बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर असरफी निकली और वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर में कितनी होगी। अब बाबा रोटी खाने बैठा। उसको माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है
अगर तुम कहो तो खड़े कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोली मार रहा है। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ना, तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पैर दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आग मत बुझने देना, मटके का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी पड़ोस में गई, बोली पड़ोसन से, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे के गंगा नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो वे यूं ही उठा कर ले आए हैं, इनके 7 जन्म भी कोई बेटा बेटी नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। बोली, नहीं, झूठ बोला है। बोली, अब मैं क्या करूं। उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलुनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की बात समझ आ गई, उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज न तो आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या, ये तो जली फूकी रोटी है, दाल भी अलुनी है, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलुनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोस में गई, बोली, अब क्या करूं। बोली, 7 कोठरी की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल मरे। पीछे बहू ने कोठे खोल कर देखे, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोल कर देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए हुए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप कर रहा है। बोली, तू कौन है। मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलना। अब बहू तो बहुत खुश हुई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची मांची डोले, खुशी खुशी डोल रही है। सास ससुर आई, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर पड़ती जाए। बहू कहती है, सासू जी आप इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर में गंगा जमुना बहती है। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठड़ा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक माथे लगाए चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप कर रहा है। माँ बोली, तू कौन है। बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया। मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरे घर का पति, क्या जानेगी दुरानी जिठानी, क्या जाने अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार ये बहू बेटा खड़े हो और इस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए, चांद की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की धाड़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चांद की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकली, बेटे की धाड़ी मूछ भीग गई,
पवन पानी से बहु बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे आपने बहू को दिए वैसे सबको देना, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करियो, कहते सुनते हुंकारा भरते की करियो। बोलिए कार्तिक मास की जय। एक इल्ली थी, एक घुनिया था। इल्ली बोली, आ घुनिया। दोनों कार्तिक नहाए। घुनिया बोला, तू तो गिरी द्वारे में पड़ी रहती है, तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और घुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गई। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी। और घुनिया राजा के दर पर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह चाया और जब विदा किया तो समय आया, तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तो राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की शाकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा कि राजकुमारी ने मेंढक क्यों मांगा, तेरे को और कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ियों के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जिठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। एक दिन राजा चुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तुम मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बात बता, नहीं तो तलवार से तेरा सर काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह घुनिया था। इसको मैंने कहा था कि आ दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा लेती, इसलिए हम दोनों पिछली बात कर रहे हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया सबको देना, जैसा घुनिया को दिया ऐसा किसी को न देना। बोलिए कार्तिक मास की जय। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती हैं। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झिंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीमण दे, 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, गाती हैं, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कह कर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सभी उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती थी, इसलिए इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है?
सब बोले एक बुढ़िया मर गई, पापनी थी इसलिए किसी से भी नहीं उठ रही। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब ने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सिंचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर का झंकार ले, साईं का साज ले, दाल भात का जिमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई, भगवान कांधे पर ले गई, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसी उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। बोल तुलसी माता की जय, कार्तिक मास की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी, दोनों बहनें थी। एक साहूकार के खेत में काम पर जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब वह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 वर्ष साहूकार की नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार ने मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दे दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना और कह देना कि जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी भैयों से हरी हरी चूड़ियां पहन कर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी भैया हाथ पसाकर वह टका ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार ने घर आई। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्र धारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो मूंदे माथे पड़ गई और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकारनी को धीरज बंधा कर तो आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे घर पर 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारे खूब अन्न धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकारनी को दी वैसे सबको देना, हमें भी हमारे सारे परिवार को भी देना। बोलिए गंगा यमुना की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को जिमाया करता था। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लग गया। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर ताली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए
लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं सुनेगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास कर हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगाए, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। नित नेम की कथा। दो माँ बेटी थी। वह रोजाना नित नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित नेम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो उसने सबसे कहा कि मेरी कहानी सुन ले। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी ही रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि तेरी कहानी मैं सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती, बहू खाना खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने से तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उनसे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन को मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा, बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत करवाया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जिठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। नंद ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़ियों से खेलना है, फुर्सत ही नहीं है। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित नेम की कहानी सुनी। अब वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मर कर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। बोलिए कार्तिक मास की जय। अब एक और कहानी, नगर बसेरे की कथा। एक जाट था, एक भाट था, दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के और भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, सो तू कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की गड़वी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुलट्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी, जड़ से निकल जाए मेरा जी। यह सब काम करके चल पड़ा। जाट के की बहन ने पूरा चावल जिमा कर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लग गई। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते, हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी न पानी। पड़ोसन आई, बोली ज्वाई आया, इसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, मैं क्या करूं, सारा ही धन माल चला गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले, कह बात। भाट का बोला, मेरे ससुराल में आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी न पानी। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला, अब कर ले। भाट बोला, अब भी ना करूं, तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। मेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा की पेड़ी धरी पाएगी।
भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना मौसी देगा द्वारिका का वासी। मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। पांच कुलठी छठी राम मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण जी के पास। डालूं पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड चाव किया। भाट का घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे। बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो गई। पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई। उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माए। माँ देना मौसी द्वारिका का नाथ। मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। पांच कुलट्ठी छठी रास मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई। लेकर घर गया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया। सारा दिन हो गया भूखा मरता। उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करे। बोलिए कार्तिक मास की जय।